नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 24 एमएलसी का चुनाव हुआ और 24 एमएलसी चुन के आए। आपको बताएं कि 4 निर्दलीय जीते और सबसे बड़ी बात रही कि 4 निर्दलीय विधायकों में से 2 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। एक कौशोक यादव हैं, नवादा से जीते हैं, राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं। सबसे बड़ी बात कि जीतने के बाद वो तेजस्वी यादव से भी मिलते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार से भी मिलते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन सबसे बड़ी एक जो अचंभे वाली बात नज़र आती है कि मोतिहारी से निर्दलीय जीते महेश्वर सिंह, जिनको ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का समर्थन इन्हें प्राप्त था, वो जो हैं नीतीश कुमार से मिलने गए। कल नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और जो अटकलें हैं वो शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में आखिर हो क्या रहा है, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। महेश्वर सिंह की बात लेते हैं। कांग्रेस उन्हें समर्थन देता है, हालांकि वो मोतिहारी से निर्दलीय लड़ते हैं। अखिलेश सिंह जो कि नेता हैं कांग्रेस के, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो वहाँ पर उन्हें समर्थन देते हैं कि महेश्वर सिंह को हमारा समर्थन है और वो जीत के जाएंगे एमएलसी, जीतते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है वो कहा जाता है मोतिहारी में। और आपको बताएं कि महेश्वर सिंह भी इस बात को बोले, उनके समर्थक तो खुल कर ये बात बोलते रहे, धन्यवाद करते रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और चंपारण के मोतिहारी से लगातार जो हैं सांसद रहे राधामोहन सिंह को लेकर, पूर्व के कृषि मंत्री भी रहे हैं। और वहाँ पर भी लोग जो थे वो लगातार कह रहे थे चुनाव से पहले भी कि राधामोहन बाबू का समर्थन जो है महेश्वर बाबू को है और महेश्वर सिंह ही एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। काफ़ी आश्चर्य होता है कि राधामोहन सिंह जो कि उनके पार्टी के ही बबलू गुप्ता पहले से एमएलसी थे, फिर से खड़ा हुए थे, तीसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जबकि चंपारण के क्षेत्र में जो है, तिरहुत के क्षेत्र में बात किया जाए तो राधामोहन सिंह की तुत्ती बोलती है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष का भी राजनीति तैयार करते हैं और विपक्ष के नेता भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे जो है सीखते हैं या उनके इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। तो वहाँ पे कहा गया मोतिहारी में कि वहाँ पर जातीय समीकरण को खूब देखा गया और राधामोहन सिंह जो है महेश्वर सिंह को अपना समर्थन दिए। कारण भी लोग बताते हैं कि मोतिहारी का भी ऐसा चल रहा है राजनीति कि वहाँ पर वैश्य वर्सेस राजपूत चल रहा है। वैश्य का जो प्रतिनिधित्व है जो वो रमा देवी कर रही हैं और राजपूत का या फिर कहें कि नॉन वैश्य का जो है वो पूरा परचम लेके चल रहे हैं राधामोहन सिंह। और विधानसभा चुनाव में भी ये खूब देखने को मिला था। पवन जायसवाल को हराने के लिए बहुत सारे तिकड़म किए गए थे, लोगों का कहना है वहाँ पे। वही देखें तो जिला परिषद अध्यक्ष जो कि पवन जायसवाल की पत्नी प्रियंका जायसवाल थी पहले से, लेकिन वो हार जाती हैं। गप्पू राय की बीवी जो हैं वो बन जाती है वहाँ पर जिला परिषद के अध्यक्ष मोतिहारी में, और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है हार जाता है। वैसा ही कुछ हुआ एमएलसी में। वैश्य समुदाय से आते हैं बबलू गुप्ता और वो तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और जीत जाते हैं निर्दलीय महेश्वर सिंह। लेकिन जीतने के बाद भी अगर मानिए कि निर्दलीय थे, बीजेपी के बड़े नेता से उनकी अगर निजी संबंध अच्छे होंगे या फिर उनका जातीय समीकरण एक है तो उनको समर्थन दिए, यहाँ तक भी बात चलती है। लेकिन वो जीतने के बाद किसी भी भाजपा नेता से नहीं मिलते हैं, जाके मिलते हैं तो नीतीश कुमार से। काफ़ी आश्चर्य का बात लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया तो उन्हें तेजस्वी से मिलना चाहिए था, तेजस्वी से नहीं मिलते तो कांग्रेस से मिलते, कांग्रेस के किसी बड़े नेता से मिलते, उनसे भी नहीं मिलते तो कम से कम बिहार में बड़े नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जिन्होंने खुल के समर्थन किया था, उनसे मिलते। लेकिन उनसे भी नहीं मिले तो नीतीश कुमार से मिले। और अभी आप बिहार में देख रहे हैं कि बीजेपी और जदयू के बीच में संबंध कैसे हैं। हालांकि दोनों पार्टियां तो साथ में हैं, साथ में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन आए दिन
एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को दिखाते रहते हैं और वार पलटवार का दौर चलते रहता है। काफ़ी आश्चर्य लगता है कि जो एमएलसी बीजेपी के कद्दावर नेता के समर्थन से जीतता है और जीतने के बाद उनके पास नहीं जाता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं जाता है, उनके पार्टी के किसी बड़े नेता के पास नहीं जाता है, मंत्री के पास नहीं जाता है तो नीतीश कुमार के पास। तो क्या आखिर चल रहा है? क्या बीजेपी में भी बहुत सारे गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे को परास्त करने में लगे हुए हैं? क्या बीजेपी में भी एक नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है? एक बातें उठती हैं कि एक ऐसा खेमा है जो कि नीतीश को पसंद नहीं करता है, इस गठबंधन को पसंद नहीं करता है, सुशील मोदी और उनकी लॉबी को पसंद नहीं करता है, बल्कि एक अलग लॉबी को पसंद करता है जो कि बिहार में एक छत्र राज चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तरह खुद कमान संभाले, खुद बैटिंग करे, यहाँ पर उसका अपना कप्तान हो, अपना मुख्यमंत्री हो। तो क्या बीजेपी में भी अलग खेल चल रहा है कि एक धड़ा जो है वो बीजेपी के उस धड़े को का विरोध कर रहा है जो बिहार में एकला चलो की राह पर चलना चाहती है या फिर अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है? और जो राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इसमें वैसे नेता शामिल हैं जो कि बड़े हैं, जो कि जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक अपना जो है जीवन बिताया है बीजेपी के साथ, वो ही नाराज हैं बीजेपी के उस लीडरशिप से या उस उभरते हुए वर्ग से जो कि बिहार में अपना एक छत्र राज चाहती है। उसमें ज़्यादातर युवा नेता हैं और वो अपना बिहार में अपने बूते परचम लहराना चाहते हैं। ऐसे में अनदेखी हो रही है बड़े नेताओं की। क्या राधा मोहन सिंह जो हैं वो अभी अपने पार्टी से नाराज चल रहे हैं कि उनके द्वारा समर्थित जो उम्मीदवार है वो बीजेपी के किसी नेता से न मिलने जाकर नीतीश कुमार से मिलता है? हालांकि महेश्वर सिंह और उनके तरफ से ये साफ ये कहा गया है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन राजनीति में मुलाकातें जो हैं वो ऐसे ही नहीं होती हैं। शिष्टाचार मुलाकात का तो नाम दिया जाता है, लेकिन जब मन मिला रहता है, उस पार्टी की तरफ जाने का रुख होता है, तभी वो मुलाकातें की जाती हैं। अशोक यादव में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि वो अभी राव चाव देख रहे हैं कि किधर जाना सही रहेगा, तभी वो तेजस्वी से भी मिलते हैं और नीतीश कुमार से भी मिलते हैं। यानी कि वो अपने दोनों पत्ते जो हैं वो खोल के रखे हैं और सिचुएशन के अनुसार जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो काफ़ी आश्चर्य लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है कि एक पार्टी का सदस्य जिसके समर्थन से, जिसका जो अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनाव में तीसरे स्थान पे आता है और जो जीतता है निर्दलीय, उसका कहना है कि उसने जो है उस पार्टी के एक बड़े नेता के समर्थन से जीता है और जीतने के बाद उस पार्टी के नेता के पास न जाकर किसी और के पास जाता है जो कि एक तरह से उसका विरोधी है या फिर उसके गठबंधन में है, लेकिन संबंध सही नहीं चल रहे हैं। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में क्या होता है, लेकिन ये जो अभी देखने को मिल रहा है वो अच्छे संबंधों की व्याख्या नहीं करता और ये दिखा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में भी कई खेमा हो चुका है और उसके कई नेता जो हैं काम तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, नाम तो बीजेपी का है, लेकिन वो समर्थन किसी और को कर रहे हैं और जीतने के बाद भी उनके सहयोगियों के पास जा रहे हैं, न कि उनके पास आ रहे हैं। महेश्वर सिंह का मुलाकात बिहार में जो है वो बीजेपी और जदयू के संबंधों को जो है वो फिर से एक तरह से खोल के रखता है कि बीजेपी के अंदर खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।